हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जून 2022। 3 जून 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप अखबार पढ़ते हो या न्यूज़ वगैरह देखते हो तो 20,000 के लगभग डी ग्रुप की नौकरी निकलने वाली है और सी ग्रुप की निकलेगी 20 से 25,000, यानी कि 45 से 50,000 बच्चे लगेंगे आने वाले समय में सरकारी नौकरी पर। उनमें से आप भी एक हो सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में रेलवे स्टेशन को PPP मॉडल के तहत विश्व स्तरीय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा करनाल के रेलवे स्टेशन को। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। रेलवे आधुनिक सुविधाओं देने में आर्टिकल्स तेजी से काम कर रहा है। उत्तर रेलवे के करनाल समेत 5 रेलवे स्टेशनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय लिया गया है। करनाल का इस क्वेश्चन में हम डिटेल लगाना भूल गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है? तो ये किया है नरेंद्र ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, आपको देंगे भी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के पर्वतारोही नरेंद्र ने 6 दिन के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नरेंद्र ने अपने इस एवरेस्ट अभियान का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव फेस्टेस एवरेस्ट अभियान 2022 भी रखा है। रेवाड़ी के रहने वाले हैं। रेवाड़ी की बात आई तो जान लेते हैं रेवाड़ी को सबसे पहले दोस्तों मैप में। ये रहा रेवाड़ी, इसकी सीमा झज्जर से लगती है, गुरुग्राम से, नूंह से, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से भी लगती है। बात रेवाड़ी की आई तो रेवाड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है दारूड़ा। कुंडा क्षेत्र ने स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कन्नौड़ दरवाजा है, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कोसली में है, 1987 में स्थापना की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री राव वरिंदर सिंह विशाल हरियाणा पार्टी स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से संबंध रखते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हरियाणा उत्तर शिक्षा परिषद का नया वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं दोस्तों कैलाश चंद्र। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद को नए वाइस चेयरमैन के रूप में प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा मिले हैं। हरियाणा सरकार ने उन्हें इस पद पर बैठाकर यह संकेत दिए कि आने वाले दिनों में प्रदेश की उच्चतर शिक्षा को कैसे और बेहतर बनाया जाए और इस कार्य में डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की अक्षमताओं का उपयोग लिया जा सकेगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी को हरियाणा का ब्रांड फेस बनाया गया है? तो ये बनाई गई है हिमान्या। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। कैथल की 3 साल की नन्ही बेटी हिमान्या ने कम उम्र में कैथल जिले व हरियाणा का नाम रोशन किया है। मई माह में जयपुर में देश के सबसे बड़े नेशनल किड्स फैशन शो ILFHS 5 का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर से 3 से 17 साल आयु वर्ग के किड्स मॉडल्स ने अलग अलग डिजाइनर थीम्स पर अपना टैलेंट दिखाया था। शो इनमें से सिलेक्टेड बच्चों को ब्रांड फेस बनाया गया था। तो ये हिमान्या समझ रखती है कैथल से। कैथल की बात आई तो कैथल के बारे में जानकारी देंगे। ये कैथल, इसकी सीमा लगती है कुरुक्षेत्र से, करनाल से और जींद से। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको कैथल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे है 152। रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1917 में बना था। इंडोर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा है मंजी साहिब। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में स्थापना की गई थी। कैथल का सबसे पुराना है। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कैथल में ही स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को जेत्ताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं तेलूराम सारण को। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। हिसार के सिंचाई एवं बिजली विभाग थाना में कार्यरत ग्रीन मैन के नाम से विख्यात ASI तेलूराम सारण को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोफेसर जेत्ताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हिसार में है। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। मैं मेरा हिसार, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से और भिवानी से।
अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको हिसार जिले के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई हिसार में ही। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबू से अनीता कुंडू ने फतेह किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एचआईवी यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। हटर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है हिसार जिले ने। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस जवान को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों प्रदीप कुमार। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। हरियाणा के जींद के गांव दरियावाला निवासी प्रदीप कुमार चहल बुधवार को लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं। उनके लेफ्टिनेंट जनरल बनने पर लोगों ने खुशियां मनाई। प्रदीप कुमार चहल जींद के पहले ऐसे सैन्य कर्मी हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। जींद से संबंध रखते हैं दोस्तों। जींद की बात आई तो जींद के बारे में बताएंगे थोड़ा सा आपको। ये रहा जींद, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र से, करनाल से, सॉरी दोस्तों, ये रहा जींद, इसकी सीमा कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद से लगती है। हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है जींद को। अब थोड़ी जानकारी जींद के बारे में दे देते हैं आपको। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे है 352A। मेले है आटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान शाही मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला, मंदिर और गुरुद्वारे, जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां यहाँ से पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी हैं। यदवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं। कविता दलाल WWE रेसलर हैं। जगदीप सिंह लोहान CBI जज हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी जींद से संबंध रखते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। हाल ही में तुर्की का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है तुर्की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद कर लेना इसको। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है। राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन की सरकार ने दिसंबर में इसके लिए कोशिश शुरू की थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कहा कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोगलू ने चिट्ठी लिखकर बताया है अब उनके देश को तुर्की नहीं बल्कि तुर्कीये के नाम से जाना जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फेसबुक का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों जेवियर ओलिवन। तो थोड़ी जानकारी देंगे इसके बारे में। शेरिल सैंडबर्ग के इस्तीफे के बाद मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने जेवियर ओलिवन को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। ये मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट। 44 साल के ओलिवन ने 2007 में फेसबुक ज्वाइन किया था। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिए गए हैं मोइन अली को। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली की टेस्ट टीम में वापसी की बात हो रही है। इसी बीच उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इसके लिए उनका नाम क्वींस प्लैटिनम जुबली की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। मेहनत के बिना कुछ नहीं हरियाणा में तो। बाकी और स्टेटों की आप कह नहीं सकते, लेकिन हरियाणा में तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी अगर नौकरी लेनी है। अगर ये कि मैं ले देकर लागोगे कि मैं ऊँच नीच कर पर्ची खर्ची करोगे तो फिर 2-3 साल बाद इंक्वायरी होगी फिर करा। इससे अच्छा है आप मेहनत करो, आपके माँ बाप के सपनों को साकार करो। आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, उनको भी साकार कीजिएगा। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में किस देश के कंप्यूटर ने जापान के कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है? तो ये है अमेरिका का कंप्यूटर था कोई, उसने पीछे छोड़ दिया है। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में भारत किस बॉलीवुड सिंगर का निधन हुआ है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी जितनी भी जानकारी हो इस क्वेश्चन के बारे में या कोई आपकी कुछ इंक्वायरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।